हे गाइस, वेलकम बैक टू द AR यूट्यूब चैनल। और 27 जनवरी 2020 एक ईरानियन पैसेंजर प्लेन तेहरान इंटरनेशनल एयरपोर्ट में लैंड करने वाला था। और इस घटना को समझने के लिए आपके पास थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। दोस्तों, एक प्लेन को लैंड कराने के लिए प्लेन 2.8 से 3.5 डिग्री के एंगल में रनवे के हेडिंग यानी कि नंबर को फॉलो करते हुए लैंड करता है। 2.5 से 3.8 डिग्री बस इसीलिए होता है ताकि प्लेन अपने हाइट को मेंटेन कर सके। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पहाड़, पर्वत या टावर हो तो उसके अनुसार प्लेन अपने एल्टीट्यूड को बढ़ा या घटा सकता है। इसके बाद प्लेन इस मोटे पट्टी के आगे नोज को ऊपर करते हुए लैंड कर जाता है और आखिरी छोर तक जाते जाते प्लेन धीमा होकर रुक जाता है। ईरानियन प्लेन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। सब कुछ ठीक ठाक प्लान के अनुसार ही चल रहा था। प्लेन तेहरान एयरपोर्ट में लैंड करने वाला था, पर अचानक पायलट को ये एहसास हुआ कि लैंडिंग गियर ठीक से ओपन नहीं हो रहा। किसी तरह से प्लेन रनवे में टचडाउन तो कर लिया, पर रनवे के आखिरी छोर तक जाने के बाद भी प्लेन रुक नहीं पाया और फिसलता हुआ रनवे से बाहर चला गया और एयरपोर्ट के दीवार को तोड़ते हुए बाहर निकल गया। और फाइनली ये प्लेन हाईवे में जाके रुका। हालांकि इस घटना में सभी लोग सुरक्षित बच गए। इस घटना के बाद सभी लोगों ने ऊपर वाले से बस यही दुआ किया होगा कि थैंक गॉड सभी की जान बच गई, किसी को कुछ भी नहीं हुआ। पर सवाल ये आता है कि कब तक ऊपर वाला इन घटनाओं से लोगों को बचाता रहेगा। दोस्तों, मैं अक्सर एविएशन न्यूज वीडियो बनाता रहता हूँ और हर बार मुझे ये पढ़ने को जरूर मिल जाता है कि प्लेन के लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम आ गया। दोस्तों, ऐसे केस को नॉर्मली दबा दिया जाता है और इस पर कोई इन्वेस्टिगेशन भी नहीं किया जाता। आमतौर पर इन्वेस्टिगेशन तभी होता है जब गवर्नमेंट पर दबाव पड़ती है, लोगों की जानें चली जाती है। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो ऐसे केस में इन्वेस्टिगेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि गवर्नमेंट को कोई भी इंटरेस्ट नहीं है फिजूल में पैसे खर्च करने की, खासकर वहां जहां पर कोई पूछने वाला ना हो। खैर, आते हैं सीधे पॉइंट पर। दोस्तों, एक साल के आंकड़ों को इकट्ठा करने के बाद मैंने ये पाया कि एक साल में 30 से 50 केस पूरे देश भर में सामने आते हैं जिसमें कि लैंडिंग गियर में प्रॉब्लम आ जाता है। यानी कि हर एक महीने में एक ना एक बार किसी न किसी प्लेन के साथ ऐसा हो ही जाता है। दोस्तों, अगर लैंडिंग गियर का जाम होना इतना ही नॉर्मल केस है तो एविएशन डिपार्टमेंट इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? क्यों लैंडिंग व्हील को और भी अधिक सिक्योर नहीं बनाया जाता? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर ये लैंडिंग गियर काम कैसे करता है और किन किन कारणों से ये जाम हो सकता है। और अगर किसी प्लेन के साथ ऐसा हो जाए तो पायलट को क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में। दोस्तों, पहली बात तो ये कि लोगों के बीच में एक मिथ है कि लैंडिंग गियर को सिर्फ हवा में ही क्लोज किया जा सकता है इस लीवर की मदद से, जबकि ऐसा नहीं है। जब प्लेन एयरपोर्ट में खड़ा होता है तब भी इसके व्हील को क्लोज किया जा सकता है और वापस इसे ओपन भी किया जा सकता है। तभी तो मेंटेनेंस करने वाले प्लेन के व्हील को जांच कर पाते हैं। अगर आप कॉकपिट में देखेंगे तो आपको एक लॉक बटन मिल जाएगा। नॉर्मली जब प्लेन ग्राउंड में होता है तो व्हील को क्लोज नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर इस बटन को प्रेस कर दिया जाए तो ग्राउंड में भी लैंडिंग व्हील क्लोज हो सकता है। जब लैंडिंग गियर को क्लोज किया जाता है तब हाइड्रोलिक पावर गियर को ऊपर उठा देता है और ये गियर एक हुक से जाके अटैच हो जाता है, जिसका इमेज आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन इस गियर को डाउन करने के लिए उतना करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपली हुक को रिलीज कर दिया जाता है और लैंडिंग व्हील ग्रेविटी के कारण खुद ब खुद नीचे आ जाता है। लैंडिंग व्हील को ओपन करने के लिए हाइड्रोलिक्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता। यहाँ पर आप नोटिस कर सकते हैं कि इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम नहीं होता। बावजूद इसके कई सारे प्लेन्स के लैंडिंग व्हील में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल ईरानियन पैसेंजर प्लेन है। दोस्तों, लैंडिंग गियर में सिर्फ 3 कारणों से प्रॉब्लम हो सकता है। पहला कारण, गियर अपलॉक स्टक। अगर व्हील के ऊपर जाने के बाद किसी कारण से उसका हुक अटक जाता है तो लैंडिंग व्हील में प्रॉब्लम आ सकती है। गियर डोर फेल टू ओपन। दोस्तों, लैंडिंग व्हील को बाहर करने के लिए लैंडिंग डोर का ओपन होना बहुत जरूरी होता है। अगर ये जाम हो जाए तब ये लैंडिंग गियर अंदर ही अटक जाएगा। हालांकि बोइंग 737 के सीरीज में लैंडिंग डोर होता ही नहीं। तीसरा कारण, अगर लैंडिंग गियर जाम हो जाता है तब भी प्रॉब्लम हो सकता है।
कुल मिला के कहा जाए तो लैंडिंग व्हील्स, हुक, डोर और खुद लैंडिंग गियर के कारण ही होता है और कोई भी फैक्टर्स इसमें नहीं होता। पर इन सब में प्रॉब्लम्स आखिर होता क्यों है और पायलट क्या क्या कर सकता है अगर लैंडिंग गियर जाम हो जाए। दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा जब लैंडिंग के टाइम व्हील्स ओपन नहीं होता तब पायलट दोबारा कोशिश करता है उसे ओपन करने की। दरअसल यहाँ फर्स्ट अटेम्प्ट में हाइड्रोलिक पावर की मदद से हुक को अनलॉक किया जाता है। इसके बाद भी अगर ये हुक अनलॉक नहीं होता तब दूसरा तरीका इस्तेमाल किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए हुक को ओपन किया जाता है। अगर मोटर भी फेल हो जाए तो गियर डाउन नहीं होगा। इसके और भी कुछ रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि पेड़ों की टहनियां या पत्तियां गियर में फंस जाए तो लैंडिंग व्हील जाम हो सकता है। अभी आप सोचेंगे कि ये सारा कचरा व्हील के अंदर कैसे जाएगा। एयरपोर्ट में FOD यानी कि फॉरेन ऑब्जेक्ट डेब्रीज के लिए स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाया गया है। इसीलिए रनवे से अनवांटेड डेब्रीज को हटाया जाता है रेगुलरली। और अगर ऐसा नहीं हुआ और किसी तरह से ये लैंडिंग गियर में जाके घुस गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा मेंटेनेंस के दौरान अगर इंजीनियर कोई टूल को गियर के अंदर ही रख के भूल जाता है तब भी ये गियर जाम हो सकता है। इसके अलावा अगर कोई इंसान लैंडिंग गियर में छुप के ट्रेवल करने की कोशिश करता है तब भी ये जाम हो सकता है। दरअसल ऐसा पास्ट में हो चुका है, इसलिए मैंने ये पार्ट भी बता दिया। ईरानियन पैसेंजर प्लेन के साथ क्या हुआ होगा ये कहना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि गवर्नमेंट कोई बात पब्लिक करने वाला है नहीं। नाउ बात करते हैं कि क्या करेगा पायलट अगर लैंडिंग गियर जाम हो जाए तो। दोस्तों प्लेन का सभी लैंडिंग गियर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि अगर एक व्हील जाम हो जाए तो बाकी के व्हील्स अपना काम सही तरीके से ही करेगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि क्यों ना ऐसे कंडीशन में प्लेन को समुद्र या नदी में लैंड करा दिया जाए, लेकिन ऐसा करने से पहले पायलट को सबसे पहले नदी या समुद्र के पानी के बहाव का पता लगाना पड़ेगा और हाई एल्टीट्यूड से तो कुछ दिखने वाला है नहीं। और प्लेन को नीचे ले जाने के बाद ये पता चलता है कि वाटर वेव का डायरेक्शन प्लेन के पैरेलल नहीं है, तो ऐसे में प्लेन कई टुकड़ों में बिखर सकता है। प्लेन को पानी में लैंड कराने के लिए पानी के बहाव के पैरेलल ही प्लेन को लैंड कराना होता है। अगर किसी तरह से पायलट को वाटर वेव का डायरेक्शन का पता चल जाए तब भी हो सकता है पायलट प्लेन को सुरक्षित वाटर लैंडिंग ना करा पाए, क्योंकि कमर्शियल प्लेन के पायलट्स और सी प्लेन के पायलट्स में डिफरेंट होता है। सी प्लेन के पायलट्स को खास वाटर लैंडिंग के लिए ट्रेंड किया जाता है, जबकि कमर्शियल पायलट्स के साथ ऐसा नहीं होता। इसीलिए वाटर लैंडिंग से पहले उन्हें ये जानना पड़ेगा कि वाटर लैंडिंग आखिर कैसे किया जाता है, कैसे प्लेन को एक्सट्रीमली स्लो स्पीड में पानी में लैंड कराया जाता है। एक्सट्रीमली स्लो यानी कि स्टॉल स्पीड से भी कम, लगभग 60 के नॉट्स। इतना करना एक कमर्शियल पायलट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, वहीं एक सी प्लेन का पायलट इस काम को आसानी से अंजाम दे सकता है। इसके अलावा प्लेन का इम्पैक्ट पानी में इतना तेज होगा मानो ये किसी कंक्रीट के दीवार से टकरा गया हो, इसलिए वाटर लैंडिंग बेटर चॉइस नहीं है। दोस्तों नॉर्मली लैंडिंग गियर के हुक में या इसके डोर में प्रॉब्लम नहीं होता, क्योंकि ये हाइड्रोलिक पावर से कनेक्टेड होता है। इसके बाद भी एक अल्टरनेट मेथड होता है जिसके बारे में हम बात कर चुके हैं। प्रॉब्लम अगर आती है तो वो है लैंडिंग व्हील के नीचे आने में, क्योंकि ये अपने आप ही नीचे आता है ग्रेविटी के कारण, जैसा कि इस मूवी में दिखाया गया था। जब ऐसे केस में प्लेन को लैंड कराया जाता है तब पायलट के लिए ब्रेक और डायरेक्शन को मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा और प्लेन फिसलता हुआ दूर चला जाएगा, और जितना ये दूर जाएगा उतना ही ये सडन इम्पैक्ट से बचा रहेगा, जिसकी वजह से नुकसान कम से कम होगा। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल ईरानियन पैसेंजर प्लेन है। दोस्तों एक छोटी सी बुरी खबर है। दोस्तों हम यूट्यूबर्स सालों मेहनत करके अपने चैनल को एक मुकाम तक खड़ा करते हैं। दोस्तों एक हैकर ने मेरे भी चैनल को हैक करने की कोशिश किया था स्पॉन्सरशिप का लालच देके, पर मैंने उस हैकर को इग्नोर कर दिया और उसी हैकर ने मेरे दोस्त अविनाश को भी मेल किया। उसने एक ऐप डाउनलोड किया और उसका पूरा का पूरा चैनल हैक हो गया। अब चैनल उसके कंट्रोल में नहीं है। सालों की मेहनत जैसे एक पल में चकनाचूर हो गया। बहुत दुख होता है सुन के। दोस्तों अगर आप उसे सपोर्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आपको जो भी करना है आप कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में अभी तक के लिए बस इतना ही।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बुरा लगा तो डिसलाइक कर देना, और दोनों ही केस में इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि इस चैनल में सीखने के लिए बहुत कुछ है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।